जिस तरह से आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सीयूईटी के एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी की जरूरत पड़ती है। जीएटी के बिना सीयूईटी अधूरा है। अगर आप सीयूईटी 2026 देने जा रहे हैं तो आपके लिए जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जीएटी को किसी न किसी कोर्स में मांगती हैं। तो आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो, कहीं ना कहीं से जीएटी आपके पास आ ही जाएगा। लेकिन आप सबसे ज्यादा परेशान हैं कि ये जीएटी होता क्या है। सीयूईटी में जीएटी किस पैटर्न पर आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वेटेज रहता है, क्या सिलेबस होता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ताकि आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएं। अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीयूईटी की। सीयूईटी एग्जाम देकर आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और अलग अलग कोर्सेज में, यूजी कोर्सेज में आप अलग अलग कोर्स करते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए, अलग अलग कोर्स के लिए। तो इस पूरे सीयूईटी के 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ आपका लैंग्वेज होता है, एक तरफ डोमेन होता है और एक तरफ होता है जीएटी। आज हम उसी जीएटी की चर्चा करेंगे। जब मैं बात करता हूं सीयूईटी की, तो एनटीए एग्जाम को कंडक्ट कराती है हर साल। 2022 में शुरू हुआ, 2023 में हुआ, 2024 में, 2025 में हुआ। अब बारी है 2026 की। जब हम बात करते हैं तो इसके 3 सेक्शन है। पहले में लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज जो है आपको मिलते हैं ऑप्शन में, आप उसमें से कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। सेक्शन 2 में एनसीईआरटी बेस्ड डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जो क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, उन्हें डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो लैंग्वेज और डोमेन पर सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेक्शन 3 जो होता है उसी को हम लोग जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जब मैं जीएटी की बात करता हूं तो जीएटी के पैटर्न पर सवाल उठते हैं कि जीएटी का पैटर्न क्या होता है। टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपके पास 60 मिनट का समय रहेगा। पर प्रश्न ये आता है कि ये जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या ये किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से होंगे या ये अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे या मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी सवाल का जवाब आपको मैं दूंगा आगे। तो ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे कंपलसरी हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और अगर आप सही करेंगे तो आपको +5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा और नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रश्न और यहां पर आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा, ये एग्जाम होता कैसे है? क्या पेन पेपर मोड पे होता है, ओएमआर सीट पर होता है या फिर सीबीटी मोड पर होता है? यह भी आपका जानना जरूरी है कि जो आप एग्जाम सीयूईटी का देंगे वो सीबीटी मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपका एग्जाम कंप्यूटर पर होता है। 2022 से 2025 तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि सीबीटी मोड पर एग्जाम ना हो करके इन्होंने पेन पेपर मोड पर कराया एग्जाम। नहीं तो 2022, 2023 और 2025 इन तीनों सालों में जो है सीबीटी मोड पर ही एग्जाम हुआ है। तो चांस यही है कि 2026 में भी सीबीटी मोड पर ही एग्जाम होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हम वेटेज की, और उससे पहले बात करते हैं कौन कौन से सेक्शन पूछे जाते हैं। जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा तो सवाल यह है कि क्या कितने सेक्शंस हैं? तो 3 सेक्शन में पूरा जीएटी बटा हुआ है। जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसे हम क्वांट कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो जीके जीएस और करंट अफेयर से 29% प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं, 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर, इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, एनवायरमेंटल लिटरेसी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिससे 33% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 33% में मैं बात करूं तो यहां पर भी वही है, लगभग 14 से 17 क्वेश्चन के करीब में पूछे जाते हैं। लेकिन वहीं जब मैं बात क्वांट की करता हूं, जो बहुत मेन रोल अदा करता है इस जीएटी के पेपर में, तो वहां से 38% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो क्वांट से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूरा पैटर्न है। आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि 60 मिनट में हमारे पास हमको रीजनिंग के भी क्वेश्चन करने हैं,
14 से 17 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन हमें मैथ के भी करने हैं। करंट अफेयर और जीके जीएस तो अगर हम 5 मिनट में कर लेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे? यही तो खेल है, यही तो गेम है कि अगर आपने उस 60 मिनट को मैनेज कर लिया, अगर आपने प्रैक्टिस की, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, आपको मैं बता दूं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब रिजल्ट आता है तो कोई एक बच्चा, कोई दो बच्चा 250 नंबर में 250 पाता है, मतलब 100 परसेंटाइलर, नहीं तो नहीं पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप अभी से, आज से, जब ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से तैयारी में जुट जाइए, तब जाकर के आप इस जीएटी का ये जो चक्रव्यूह रचा गया है इसको तोड़ पाएंगे आप, तब आप नंबर उठा पाएंगे। अगर आपको मैं बता दूं, ये मान लीजिए अनसर्टेन है, लेकिन यहां और यहां से आप पूरे नंबर उठा सकते हैं अगर आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। आगे बताऊंगा कि कैसे आप नंबर गेन करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं सिलेबस की कि क्या क्या पूछा जाता है जीएटी में, जीके जीएस में, मैथ में और रीजनिंग में। ठीक है, जब मैं बात करता हूं सबसे पहले जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चरल, अवार्ड, ऑथर्स, ये इनके मेन टॉपिक हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इन्वायरमेंटल लिटरेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस के भी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, उनसे जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जनरल क्वेश्चन रहते हैं, मैथ से नहीं। ठीक है, जब मैं मेंटल एबिलिटी और की बात करता हूं तो यहां पर, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है, जिसे क्वांट भी कहा जाता है, यहां पर नंबर सिस्टम, सीरीज, जब मैं बात करता हूं जनरल मेंटल एबिलिटी की यानी कि रीजनिंग की, तो यहां पर बात करता हूं नंबर सिस्टम, सीरीज, एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, अर्थमेटिक टॉपिक। ठीक है, और यहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई कहा जाता है। ये इनका मेन सिलेबस है। अगर आपने इस सिलेबस को कवर कर लिया तो फिर जीएटी आपसे कभी छूटेगा नहीं, और जीएटी का जो चक्रव्यूह बनाया गया उसे आप आसानी से तोड़ पाएंगे। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो बात करता हूं थोड़ी रीजनिंग की। रीजनिंग में वही सिलोजिज्म, एजम्पशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन के भी यहां पे कुछ क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं। बेसिकली ब्लड रिलेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, घड़ी, इन सब चीजों से, क्लॉक, कैलेंडर, इन सब से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जब जनरल साइंस और इन्वायरमेंटल लिटरेसी की बात आती है तो यहां पर बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अराउंड 8 लेवल तक का। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल लॉज, पॉलिसीज, कन्वेंशंस, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, इकोसिस्टम, अवार्ड्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा जो है इकोलॉजी का पूरा जो सिनेरियो है उनसे, और वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत कठिन नहीं। सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्वांट पर, और दूसरे नंबर पर मेहनत करने की जरूरत है आपके क्या कहते हैं कि ये रीजनिंग पर। ठीक है, रीजनिंग पे जो और क्वांट पे जिसने कंट्रोल कर लिया वो जीएटी को आसानी से तोड़ लेगा। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम प्रिपेयर करें कि हम आसानी से जीएटी को क्रैक कर पाएं। तो आपको सबसे पहले तो एक सिलेबस को जो है फॉर्मलाइज करना होगा। पूरा सिलेबस हमने अभी आपको थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने बता दिया, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको करना क्या होगा, मॉक टेस्ट देना होगा। अब मॉक टेस्ट अभी देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप मॉक टेस्ट देंगे तो अभी आपने पढ़ा नहीं, तो मॉक टेस्ट कैसे देंगे। पर सबसे पहले जरूरी है आपको पूरा सिलेबस कवर करना, और उसके लिए आपको करना क्या होगा, वरदान बैच हमारा है, आप जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां से वरदान बैच ज्वाइन करिए। उसके दो फायदे हैं, पहला ये कि आपको हम एक सीक्वेंस के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। दूसरा फायदा ये कि हमेशा आपको टेस्ट मिलेगा, हर चैप्टर के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का डीपीपी देने के लिए। साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट दे, पूरा जब चैप्टर खत्म होगा, पूरा सीरीज खत्म होगी तो आपको प्रैक्टिस देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। तो आप एक मॉक टेस्ट देते रहेंगे, ये मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस रहेगा। और जब एग्जाम के पहले आपको फुल मॉक टेस्ट, जब आप एग्जाम के पैटर्न वाला जैसे देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पीवाईक्यू भी आपको प्रोवाइड कराते हैं आसानी से। पीवाईक्यू आप जाकर के दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको दीजिए, ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यू बेसिक शिक्षा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से ले सकते हैं पीवाईक्यू। साथ में आपको सेक्शन वाइज क्विज भी करना होगा, और वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे बैच के बच्चे हैं। तो आप जरूर जाइए और बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके बैच ज्वाइन करिए, ताकि आपको ये सब आसानी से और अभी से मिल जाए, ताकि आज से मेहनत करेंगे तो कल आप चमकेंगे। ठीक है, उसके बाद जब मैं बात करता हूं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, तो आपको करना क्या होगा, मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको डेली कम से कम
40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, तब जाकर के आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। तो डेली आपको हर टॉपिक से कोई एक टॉपिक एक दिन उठाइए और उससे 40-50 क्वेश्चन लगाइए। अगर एक टॉपिक से नहीं मिक्स लगाना चाह रहे हैं तो 2-3 टॉपिक मिलाकर के जो आप पढ़ चुके हैं उनसे मिक्स क्वेश्चन लगाइए। हम आपको क्वेश्चन बहुत सारा प्रोवाइड कराते हैं, आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। हमारे बैच में हर बच्चा जो है क्लास जब पढ़ता है तो लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी और यही प्रैक्टिस आपको आगे लेकर जाएगी। हमारे टीचर मैथ और रीजनिंग में आपको शॉर्ट टेक्निक्स बताएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आप ऐसी टेक्निक यूज करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 25 में 25 का स्क्वायर करना हो तो आप 25 में 25 का गुणा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो है इसका स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और आगे 625। 1 मिनट में आपने निकाल दिया, 1 सेकंड में निकाल दिया। कैसे निकालेंगे ये टेक्निक हमारे मैथ वाले सर बताएंगे, और मैंने कैसे निकाला अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टेक्निक बता जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रेगुलरली पजल लगाना है, वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन रीजनिंग में, सिलोजिज्म के क्वेश्चन लगाने, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, प्रैक्टिस सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करनी है। साथ में अगर मैं जीके जीएस और करंट अफेयर की बात करूं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करिए। बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। स्टैटिक जीके करंट अफेयर को धुआं धुआं कर देंगे, कुछ छूटेगा ही नहीं आपसे, आप एकदम आसानी से स्मूथ तरीके से कर ले जाएंगे। साइंस और एनवायरनमेंट के लिए हम अपने ऐप पर बच्चों को साइंस की क्लास देंगे और साथ ही साथ हम साइंस पढ़ाएंगे भी। तो आपको फंडामेंटल साइंस, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, जो हम बच्चों को सिखाते हैं। अपने बैच में बच्चों को एक टाइम प्लान देते हैं, एक प्लान देते हैं कि इस प्लान से ही आपको पढ़ना है, इसी प्लान से आपको चलना है, ताकि बच्चा उस प्लान के हिसाब से चले। बिना प्लान के, बिना स्ट्रेटजी के आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते, कोई भी मैदान नहीं जीत सकते। तो एक स्ट्रेटजी हम बच्चों को देते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया तो आप एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, रिवीजन हमेशा करते रहना है, रोज डेली रोज रिवीजन करना है, थोड़ा ही करना है पर करते रहना। धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर चलेंगे तो एक दिन सफर हमारा तय होगा और मंजिल हमारे कदमों में होगी। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ आज से, अभी से एक वादा करना है और उस सफर की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो जल्दी से देर मत करिए, वरदान बैच में जाइए। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वरदान बैच, वरदान प्रो बैच, वरदान प्रो प्लस बैच, 3 तरीके का बैच है। तीनों में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, आईसीआर अभी ऑफर चल रहे हैं, आप जा सकते ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आ रही है बैच से संबंधित तो आप ये नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस नंबर पर फोन और मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि कोई भी बच्चा जो है जिस जानकारी के अभाव में अपनी तैयारी को मिसगाइड न करे, सही तरीके से तैयारी करे, सही स्ट्रेटजी से हमारे साथ सफर तय करे और अच्छे विश्वविद्यालय में अच्छे कोर्स में एडमिशन ले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।